आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वदा साधनम, मतलब स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है और अच्छे स्वास्थ्य से आप जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मंजीत सिंह। आप सभी का प्रोडक्ट ट्रेनर एट AWPL, आप सभी का इस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं, जहां आज आप सब लोग अपनी संस्था द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि किस कंडीशन में हमें क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, किन स्टडीज को पढ़ के हमें लगा कि मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, आयुर्वेद क्या कहती है, हमारी मॉडर्न साइंस क्या कहती है। इस सारी नॉलेज को इकट्ठा करके हमने वो प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया, वो सारा कुछ आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो रहेगा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स का सेक्शन 1। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी वार्तालाप हम करेंगे कि एक्चुअली में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो होता क्या है, वो काम क्या करता है और क्यों वो जरूरी है आज के हमारे इस लाइफस्टाइल के लिए। तो बात ये आती है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं, एक मूवमेंट है आपके इस खाने को लेकर के, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेकर के, जिसके अंदर ताकत है नेचुरली मेडिसिन की, दवाइयों की। और ये वर्ल्ड है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, ये जो हेल्थ है आपके हाथों के अंदर है, ना कि हॉस्पिटल्स में। अब बात ये आती है कि भारत देश को न्यूट्रास्यूटिकल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखिए रिपोर्ट्स आपके सामने है, लगभग 2045 तक आते आते भारत देश के अंदर लगभग 13.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज की समस्या हो चुकी होगी। दिन खत्म होते होते जिन लोगों की मृत्यु होती है उनमें से 4 में से 1 का कारण दिल से जुड़ी समस्याएं हैं। ये लगा लीजिए पिछले 20 साल के अंदर जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, जो ओवरवेट है, इसके जो केसेस हैं वो डबल हो चुके हैं और लगभग 4 करोड़ के आसपास लोगों को मोटापे की समस्या हो चुकी है। भारत देश के अंदर लगभग 75% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो ये जितनी भी आपको समस्याएं मैंने आपको बताई, इन सब को जो आपका जो हेल्प करेगा इनको दूर करने में, आपके हेल्थ को और ज्यादा बढ़ाने में, वो आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हमें ये लगता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बल्कि आपकी जरूरत है, आपकी एसेंशियल नीड है, आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी की हेल्थ के लिए। अब ऐसी क्या चीज है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पता था और साइंस ने उसको प्रूव कर दिया कि आयुर्वेद हमेशा ये कहती है व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर आपका खान पान ही अच्छा नहीं होगा, समय पे नहीं होगा, तो दवाई लेने का कोई फायदा ही नहीं है। वही चरक संहिता कहती है यदि आपका खान पान अच्छा है, घर का बना हुआ है, समय से आप लोग खा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दवाइयों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आयुर्वेद के अंदर भोजन को, आपके खाने को, फूड को महाऔषधि का नाम दिया गया है, मतलब द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, जो कि आपके शरीर में आपकी हेल्थ को बेटर करता है। और मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया कि हाँ, जो व्यक्ति अच्छा खान पान करता है, समय पे खाता है, उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। अब ऐसी क्या चीज है सिर्फ भारत देश के अंदर ही नहीं, जो पूरे विश्व में फैली हुई थी। ग्रीस के अंदर हम बात करें तो हिप्पोक्रेट्स ने डिक्लेयर किया कि आपका खाना ही दवाई होनी चाहिए, दवाई ही आपका खाना होना चाहिए। मीन्स जो आपका खाना है वो दवाई के रूप में लगना चाहिए। चाइना ने कहा कि जो आपका खाना है और आपकी जो दवाई है, उन दोनों के जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल सेम है, मीन्स प्लांट बेस्ड आपका होता है। जापान ने कहा कि आपकी जो स्वास्थ्य है, आपकी जो हेल्थ है, वो डाइनिंग टेबल पे सर्व की जाती है भोजन के रूप में। यहां तक कि प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा कि जो आपका पेट है वो बीमारी का घर है और उस पेट में से जो बीमारियों को बाहर निकाल सकता है वो है आपका खाना। तो हर एक सभ्यताओं के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक ही बात को रिपीट किया गया कि फूड इज अ मेडिसिन, खाना ही आपका दवाई के रूप में लगता है, खाना ही आपका अच्छा होना चाहिए। अब आयुर्वेद से लेकर के आपके WHO तक, FAO, सब ने माना कि खाना ही आपको हील कर सकता है, खाना ही आपको बचा के रख सकता है और खाना ही आपको जिंदगी देता है। अब बात ये आती है कि हम खाने की इतनी सारी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें इस सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हम बात करें आज से 50 साल पहले तक जो खाना था हमारे शरीर के लिए काफी था, लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें
तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी है, जिससे कि हमारी फसलों में कमी होती है। उस फसल को हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में भी उन विटामिन की, उन मिनरल्स की, उस प्रोटीन की कमी हो जाती है। साथ ही बढ़ रहा पॉल्यूशन, बढ़ रहा स्ट्रेस, ये सारी चीजें मिल करके नेचुरली आपके खाने में से पोषक तत्व की जो कमी है उसको बढ़ा रही है। यहां तक कि आप जो खाना खा रहे हो वो सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हो, ना कि आपके शरीर को पोषक तत्व देने के लिए। लेकिन जितनी भी गैप है पोषक तत्व के, न्यूट्रास्यूटिकल्स के जितने के अंदर आते हैं, आपके विटामिन, मिनरल्स, इन सभी का जो गैप है वो फिल करता है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स। कैसे हेल्प करेगा न्यूट्रास्यूटिकल्स आपके लिए? जो डेली बेसिस पे आपको सिकनेस हो जाती है, आपकी रिकवरी में मदद करेगा, आपकी ऊर्जा को बूस्ट करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा, आपकी स्किन हेल्थ को बैलेंस करता है, हार्मोन को बैलेंस करेगा, पाचन क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, साथ ही आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को भी बढ़ाता है। और जो दवाइयां होती हैं वो होती है बीमार लोगों के लिए, और न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है आपके हेल्दी पर्सन के लिए, ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सके और फ्यूचर में उसके शरीर में कोई बड़ा रोग ना आ सके। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स जो आपकी डिपेंडेंसी है दवाइयों के ऊपर, उसको कैसे कम करता है? देखिए, सबसे पहली बात इसको क्लियर कर लीजिए कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है आपकी जो इमरजेंसी की जो मेडिसिन है उसकी जगह नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति मतलब हर वीक या हर महीने में या सीजनल चेंज पे हद से ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करता हो, या डेली बेसिस पे पेन किलर्स का सेवन करता हो, या केमिकल बूस्टर्स का यूज कर रहा हो ऊर्जा के लिए, या हर हफ्ते हर महीने डॉक्टर के पास जाना हो, तो इन सभी के जितने भी लाइफस्टाइल से संबंधित जो समस्या आपके शरीर में आती है उनके होने के चांसेस आपके शरीर में ये बिल्कुल कम कर देता है, और आपके शरीर को ताकत देता है कि खुद उस शरीर में ताकत लेकर के आए बीमारियों से लड़ने के लिए, अपने आप को रिकवर करने के लिए, और साथ ही अपने शरीर को हील करने के लिए। तो अब हम बात ये देखते हैं कि जो इतने की वर्ल्ड एथलीट्स हैं, हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, विराट कोहली, सेरेना विलियम्स, ये डेली बेसिस पे सप्लीमेंट्स का इंटेक करते हैं। यहां तक कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो तक न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि हर देश की जो सरकारें हैं उसको रेगुलेट कर रही है। WHO, ICMR, हार्वर्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो सब समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, आज के समय में हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स लेना चाहिए। अगर इतने बड़े बड़े लोग, सरकारें, सेलिब्रिटीज इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोगों को भी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करने होंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के। अब अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो विटामिन सी सप्लीमेंट जब स्टार्ट किया गया तो पूरे विश्व में से लगभग हमने स्कर्वी की समस्या को खत्म कर। स्कर्वी का मतलब होता है आपके मसूड़ों में से खून आना, सूजन हो जाना और घाव का ना भरना। वहीं आयरन और B9 का सप्लीमेंट जब स्टार्ट किया तो लोगों में से खून की कमी की समस्या कम होने लगी, और बच्चे जो बर्थ डिफेक्ट से पैदा होते थे उनके यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट की समस्या होती थी, वो समस्या बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। हमने आयोडीन नमक के अंदर ऐड करके स्टार्ट किया तो लोगों के अंदर से जो गोइटर की जो समस्या थी वो कम हो गई। प्रोटीन सप्लीमेंट जब स्टार्ट किया मार्केट के अंदर तो लोगों के अंदर फिटनेस का जो भूत था वो जागरूक हो चुका कि हाँ, हमें भी फिट रहना है, हमें भी मसल्स ग्रो करनी है। साथ ही ओमेगा 3 का जब सप्लीमेंट स्टार्ट किया तो लोगों की हार्ट हेल्थ इंप्रूव होने लगी, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होने लगा। और ये सारी ऐसे अचीवमेंट्स, ऐसी विक्ट्रीज हैं जो हो चुकी हैं, आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, ये आ चुका है रिजल्ट हमारे पास में। अब बाकी जो और समस्या बची है उनको और ज्यादा हमें ठीक करना होगा और इनको भी मेंटेन करना होगा। अब कैटेगरी क्यों बनानी पड़ी हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स की? बात ये आती है कि आज का जो मॉडर्न खाना है उसके अंदर जो है आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहा है। इसलिए साइंटिस्ट ने खाने में से, जड़ी बूटियों में से आपके विटामिन को, आपके मिनरल्स को, आपके प्रोटीन को, साथ ही प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? ऐसे अच्छे जीवाणु, गुड बैक्टीरिया जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो इन सभी चीजों को बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट करा और टैबलेट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में आप तक पहुंचाया गया ताकि आप लोग इसका यूज कर सकें, और जो आपके खाने में आज के मॉडर्न फूड में जो पोषक तत्व की जो कमी है उसको दूर कर सकें।
अब आने वाले जो 20 साल हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के हैं, हेल्थ केयर के हैं, जहां की ट्रीटमेंट आपके घरों में होगा, प्रिवेंशन आपके घरों में होगा, ना कि हॉस्पिटल्स में। साथ ही अब ऐसे टेस्ट भी आ चुके हैं जो कि आपके डीएनए को टेस्ट करके बता सकते हैं कि आपके शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है। आपके गट बैलेंस को टेस्ट करके बता सकते हैं कि आपके शरीर में किस अच्छे जीवाणु की कमी है, आपकी हेल्थ को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। और भारत देश भी आगे चल करके अपने फ्यूचर में अपने कल्चर को, अपनी जड़ी बूटियों को, अपनी साइंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अब ये आपकी कॉल है कि आप इस मिशन का हिस्सेदार बनना चाहते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फैमिली की हेल्थ के बारे में, आप फ्यूचर हेल्थ के बारे में कितना सोचते हैं, कितना सीरियस हैं। अब ये आपकी कॉल है कि आप इसको कितना फॉलो करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स के आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है नोनी डॉग जूस, द फ्रूट ऑफ लाइफ। देखिए, नोनी का जो पेड़ है वो कहां पे ग्रो करता है? जहां पे ज्वालामुखी फटता है, जहां पे ज्वालामुखी की जो मिट्टी होती है समुद्र के किनारे पे, जहां पे हार्डली कोई पेड़ ग्रो कर पाता है, वहां पर ये पेड़ ग्रो करता है। इसलिए इसको कहते हैं द फ्रूट ऑफ लाइफ। अगर सभ्यताओं की बात करें कि किन किन सभ्यताओं ने किस किस तरीके से इसका यूज किया, पोलिनेशिया, हवाई से देशों ने इसका यूज किया अपने स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए। आयुर्वेद में इसका यूज किया आंवला के साथ मिक्स करके आपके शरीर में इम्यूनिटी, रिकवरी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। पैसिफिक आइलैंड्स में इसका यूज किया गया अपने घरों के अंदर डाइजेशन की समस्या के लिए, साथ ही स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। चाइनीज ने यूज किया अपनी पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए और अपनी स्किन हेल्थ के लिए। तो सभी सभ्यताओं ने एक ही बात कहा कि जो नोनी है उसको सर्वाइवल के तौर पे यूज किया जा रहा है और साथ ही आपकी स्ट्रेंथ के तौर पे यूज किया जा रहा है। अब नोनी के अंदर ऐसा क्या है कि जो इतना फेमस हो रहा है? ये इसके अंदर आयोडाइड्स होता है जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि आपके कोलेगन को बनाने में हेल्प करता है और डिफेंस को इंप्रूव करता है। कोलेगन का मतलब जो कि आपके शरीर में नए टिश्यूज, नए सेल्स बनाता है, खास करके आपके बोन सेल्स को बनाने में मदद करता है, जॉइंट सपोर्ट में ये मदद करेगा। स्कोपोलाटिन इसके अंदर में होता है जो कि ब्रेन फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है, साथ ही आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। पॉलीसैकेराइड्स इसके अंदर में होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। और आज की मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया कि हाँ, जो नोनी है वो क्यों एक तरीके से हीलर के तौर पे यूज किया जाता था और क्यों इसको मिरेकल फूड कहा गया है। अब बात करें कि कैसे सर्वाइवल जो फ्रूट है पूरे ग्लोबली न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे फैल रहा है। लगभग 20वीं सदी के अंदर नोनी जो है पूरी वेस्ट में फैल चुका था और आज के समय में नोनी की जो मार्केट है लगभग $2 बिलियन से भी ज्यादा की है। यहां तक कि अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में इसको डेली कंज्यूम किया जाता है और भारत देश में इसको आंवला कोकम के साथ में यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ब्लड को साफ करता है, आपके स्टेमिना को बिल्ड करेगा, आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, पाचन क्रिया के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही थकान को दूर करेगा और आपकी वीकनेस को कम करता है। साइंस जो समर्थन करती है हमारे प्रोडक्ट का, मीन साइंस ने कहा कि हाँ, नोनी सही में अच्छा है। किन रिसर्च पे हमने ये प्रोडक्ट बनाया? जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2012 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति नोनी का यूज करता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और बॉडी डिटॉक्स होती है। बायोकेमिस्ट्री 2013 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति आंवला के साथ में नोनी का यूज करता है उसके शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है, जिसकी हेल्प करता है कोलेजन में और आपकी इम्यूनिटी के अंदर। फूड एंड फंक्शन 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कोकम का यूज करता है नोनी के साथ में, उसका मेटाबॉलिज्म सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, साथ ही वो भूख को भी कंट्रोल करके रखता है। जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति नोनी के साथ में गिलोय का यूज करता है, अश्वगंधा का यूज करता है, तो उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। अब नोनी को हमने जो नोनी डॉग हमारा जो जूस है उसको हमने किस किस इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनाया है? नोनी डॉग के अंदर में 10% नोनी एक्सट्रैक्ट है, 12.5% आंवला है, 2% कोकम है और साथ में अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कवच बीज,
काली मिर्च और अदरक, इस सारा का सारा मिश्रण हमने यूज किया ताकि आपके शरीर में जो फायदे हैं वो कई गुना बढ़ सके। अब जो नोनी डॉग हमारा जो जूस है वो अलग क्यों है मार्केट के प्रोडक्ट से? क्योंकि मार्केट में जो नोनी जो फ्रूट का जो जूस है वो एक तरीके से इनकम्प्लीट होता है, ऊपर से वो कड़वा भी होता है और मार्केट में इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड फॉर्म में है। इसलिए हमने नोनी के साथ में आंवला, कोकम और बाकी रेसनिक हर्ब्स का यूज किया ताकि आपके शरीर की पूरी हेल्थ को वो कंट्रोल करके रख सके। अब बात ये आती है कि इसको यूज कैसे करना है। डेली 20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, हल्के गुनगुने पानी के साथ में भी, नहीं तो डायरेक्टली भी आप इसका सेवन कर सकते हैं दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी बग डॉग जूस हिमालयन सुपर फ्रूट। क्यों इसको पहाड़ों का सुपर फ्रूट कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं कि ये सबसे पहले तो हिमालय जो रेंज है 9000 से 14000 फीट जो ऊपर हाइट पे जो हमारे हिमालयस हैं वहां पर इसका पेड़ ग्रो करता है, इतने हार्श इन्वायरमेंट में ताकि मुश्किल से ही कोई पेड़ ग्रो कर पाता है। इसलिए इसको द गोल्डन बेरी का नाम भी दिया गया और ये सिंबलाइज करता है आपकी स्ट्रेंथ के लिए और ग्लोनेस को बढ़ाने के लिए। अब सभ्यताओं की बात करें कहां कहां इसका यूज किया गया। तिब्बत ने इसका यूज किया अपनी स्किन हेल्थ के लिए, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए और अपनी ब्लड हेल्थ के लिए। चाइनीज ने यूज किया अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए। मंगोल्स ने यूज किया अपने घोड़े की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। हिमालय में जो कस्बे थे, जो गांव थे, वहां पे इसके तेल को यूज करते, ऑयल को यूज करते थे सर्दियों से बचने के लिए। अब इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो इसको इतना यूज किया जा रहा है? इसके अंदर आप देखिए कि संतरे से 10 गुना और कीवी से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। बादाम से ज्यादा विटामिन ई इसके अंदर में पाया जाता है। ओमेगा 7 ये रिच है और आपके अखरोट से, अलसी के बीजों से कई गुना ज्यादा इसमें विटामिन और आपका ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 आपका पाया जाता है। साथ ही आपके गाजर से और आपके टमाटर से जो कैरोटीनॉइड्स इसके अंदर पाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर में पाया जाता है। अब जो रेमेडी है कैसे गांव से निकल करके पूरे विश्व में वो फैल गई। पहले के टाइम पे लोकल रेमेडी के तौर पे यूज किया गया, फिर धीरे धीरे रशिया ने, चाइना ने अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूज किया। मींस साइंटिस्ट जो स्पेस में जाते थे उनका जो खाना था एक तरीके से फूड सोर्स उनका सी बकथ्रॉन भी था। और एफएओ ने कहा ये एक वंडर प्लांट है और इसकी जो मार्केट है कई मल्टी-बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर में भी और आपके स्किन केयर इंडस्ट्रीज के अंदर भी। फायदे क्या है? देखिए इसके अंदर विटामिन सी प्लस फ्लेविनॉइड्स है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन ई ओमेगा 7 है जो कि आपकी स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है। इसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 है जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके लीवर के लिए और आपके जॉइंट को सपोर्ट करता है। साथ ही आपके ऑर्गन्स को बचा के रखता है आपके लाइफस्टाइल स्ट्रेन से। अब साइंस जो समर्थन करती है हमारे प्रोडक्ट का, जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति सी बकथ्रॉन का यूज करता है उसकी स्किन हाइड्रेशन इंप्रूव हो जाती है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति इसका यूज करेगा उसकी हार्ट हेल्थ और लीवर हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। जो और साथ ही जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति सी बकथ्रॉन का यूज करता है उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है और इम्यूनिटी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव हो जाती है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक कैसे है, उसमें हमने क्या चीज, हमने कैसे क्या मिश्रण किया। अब प्लेन जो सी बकथ्रॉन का जूस है वो बहुत लिमिटेड होता है और हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हमने 18% जो है सी बकथ्रॉन का पल्प यूज किया है, 21% हल्दी का जूस हम यूज कर रहे हैं। रासायनिक हर्ब के तौर पे हम अश्वगंधा, मूसली, गिलोय, कवच बीज, आपकी काली मिर्च, आंवला और अदरक का मिश्रण हम यूज कर रहे हैं जो कि एक सिनर्जी, एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा ब्लेंड है जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी स्टेमिना को बिल्ड कर रहा है और आपकी ऑर्गन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह शाम को खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप इसका बिना पानी के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके फैमिलीज के लिए भी अच्छा है और हर एक एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है। ठीक है, डेली बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा है कर्की डॉग ड्रॉप द गोल्डन पावर ऑफ कर्क्यूमिन।
अब अगर हम बात करें हल्दी की, जो पिछले 4000 साल पहले से भारत देश में यूज होती आ रही है और इसको गोल्डन स्पाइस के नाम से भी हम जानते हैं। आयुर्वेद ने इसको हरिद्रा का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये आपके स्किन को इंप्रूव करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और गट की बैलेंस को इंप्रूव करने में मदद करती है। यहां तक कि आपके खाने में, रिचुअल्स में और साथ ही इन्फेक्शन को ना फैलने देने में, घाव को भरने में इसका यूज किया जाता था और एक सिंबल है आपकी स्ट्रेंथ और प्यूरिटी के तौर पे। संविधाओं की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद ने कहा कि जो व्यक्ति हल्दी का यूज करता है उसकी जो घाव है वो जल्दी ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, साथ ही पाचन क्रिया को भी ये बेहतर करने में मदद करता है। इसके अलावा चाइनीज ने कहा कि जो व्यक्ति हल्दी का सेवन करता है इसका लीवर की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाती है और खून का संचार बेहतर हो जाता है। और हर घर में हल्दी का यूज होता है भारत देश के अंदर। यहां तक कि अगर किसी बच्चे को, किसी जवान को, किसी को भी घर में खांसी जुकाम हो जाती हो या कोई बुखार हो जाता है, कोई चोट लग जाती हो, तो सबसे पहले इसको हल्दी का दूध दिया जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी गो टू रेमेडी होती है आपके शरीर के लिए। अब ऐसा क्या है हल्दी के अंदर जो इतनी यूजफुल है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में? अब इसके अंदर करक्यूमिन है, जो कि एक गोल्डन मॉलिक्यूल इसके अंदर, टर्मरिक के अंदर पाया जाता है। इसका काम है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा की तरह काम करना। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये आपके शरीर में एक ऐसा नॉन न्यूट्रिटिव एक इंग्रेडिएंट है जो कि शरीर में जाने के बाद आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, खास करके फ्री ऑक्सीजन रेडिकल। एक वेस्ट है, टॉक्सिन है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नहीं निकालेंगे तो लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, स्किन की समस्या, डायबिटीज की समस्या को बढ़ा सकता है और खास करके कैंसर की समस्या को भी बढ़ावा दे सकता है। उसको बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है और करक्यूमिन खुद में एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि शरीर में से सूजन को कम करेगा, जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, साथ ही आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। और ये इतने सारे फायदे जो मैंने आपको बताए, इसी कारण की वजह से कई सदियों से हम हल्दी का यूज करते आ रहे हैं और इसी की वजह से इसको गोल्डन स्पाइस ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे हल्दी भारत देश से पूरे विश्व में फैल चुकी है और इसकी जो मार्केट है कई मल्टी बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर में। यहां तक कि WHO, NIH और EFS से जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, सबने सपोर्ट किया और कहा कि हाँ हम इसका यूज कर सकते हैं कैप्सूल के तौर पे, ड्रिंक्स के तौर पे, स्किन केयर के इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे फायदा करेगा आपके परिवार के लिए और आपके लिए? ये जॉइंट स्टिफनेस, जो जोड़ों में आपको दर्द होता है या मूव करने में दिक्कतें होती है, उसमें मदद करेगा। साथ ही आप डेली इम्यूनिटी में हेल्प करता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, लीवर को इंप्रूव करेगा। जो व्यक्ति डेली बेसिस पे दवाइयां खा रहे हैं, अब दवाई खाने से आपके लीवर पे लोड बढ़ता है तो लीवर की फंक्शनिंग कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में लीवर की हेल्थ को इंप्रूव कर देता है। साथ ही ये आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल में खांसी, जुकाम, बुखार, पाचन कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में आ जाता है, कोई चोट आपके शरीर में लग जाती है, तो इसकी रिकवरी में भी ये आपकी मदद करता है। अब साइंस जो इसका समर्थन कर रही है, द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2016 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति हल्दी का सेवन करता है उसकी जॉइंट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति हल्दी का सेवन करता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति डेली बेसिस पे हल्दी का यूज करता है उसके शरीर में से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, उसकी उम्र बढ़ने में उसकी मदद मिलती है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति डेली बेसिस पे हल्दी का यूज करता है उसका लीवर डिटॉक्स होता है, इसकी लीवर की जो फंक्शनिंग है वो इंप्रूव हो जाती है। अब क्यों हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग है और क्यों हम हल्दी का जो घर पे जो यूज कर रहे हैं वो क्यों कम पड़ रहा है हमारे शरीर के लिए? अब देखिए, जो प्लेन हल्दी आप दूध में घोल करके पीते हो वो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है उस हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है वो पूरे तरीके से आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो आधा जो है आपका वेस्ट चला जाता है। ठीक है, अब जिसके वजह से शरीर में जो फायदे हैं वो कम हो जाते हैं, रिजल्ट जो है वो स्लो हो जाता है। अब यूनिक क्या करा हमने कि करकी डॉग के अंदर हमने करकी गोल्ड जो कि रजिस्टर्ड एक ट्रेडमार्क हम यूज कर रहे हैं, पेटेंटेड करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स हम यूज कर रहे हैं। इसका जब आप सेवन करोगे तो शरीर में जो एब्जॉर्प्शन है इसकी ज्यादा है तो मतलब ऑब्वियसली बात आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा और जल्दी देखने को मिलेगा। अब यूज कैसे करना है? जो करकी डॉग ड्रॉप है दिन में 2 बार आपको सेवन करना है। 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में,
1 गिलास हल्के गुनगुने या दूध के अंदर, या डायरेक्टली 1 से 2 बूंद अपनी जीभ के ऊपर रख करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। पानी में, दूध में, या डायरेक्टली आप अपनी जीभ के ऊपर भी रख करके इसका सेवन कर सकते हैं 1 से 2 बूंद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शिटाके शेक, फैमिली न्यूट्रिशन शेक के बारे में बात करेंगे कि कैसे मशरूम इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं आज के टाइम पे। शिटाके, मिटाके, कॉर्डिसेप, 3 प्रकार के मशरूम हमने यूज किए जो कि पूरे एशिया में इसका यूज किया जाता है, और इसको भंडार कहा जाता है आपकी ताकत के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी रिकवरी के लिए, साथ ही आपकी उम्र बढ़ाने के लिए। और आज अगर हम बात करें, यदि हम मशरूम्स को यूज करें अपने विटामिन के साथ में, मिनरल्स के साथ में, प्रोबायोटिक्स के साथ में, तो डेली बेसिस पे हम इस शेक को यूज कर सकते हैं। और हम बात करें सभ्यताओं के अंदर, अलग अलग सभ्यताओं में कैसे कैसे यूज किया, तो आयुर्वेद ने क्लासिफाई करा कि जो व्यक्ति मशरूम का यूज करता है साथ में जड़ी बूटियों को मिक्स कर करके, तो उसके शरीर में इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, रिकवरी बढ़ती है, साथ ही नए सेल्स, नए टिश्यूज को बनाने में वो मदद करता है। चाइना और जापान ने कहा कि जो व्यक्ति शिटाके का यूज करता है उसकी जो लाइफ स्ट्रेंथनिंग जो फूड है वो इंप्रूव हो जाता है, मतलब शरीर में जाने के बाद उसकी इम्यूनिटी को वो इंप्रूव कर देता है। तिब्बत जब उन्होंने यूज किया कोर्डिसेप मशरूम का, तो वो यूज करते थे अपनी एंड्योरेंस और अपनी स्टेमिना को बिल्डअप करने के लिए। अब बेनिफिट्स अगर हम बात करें से क्या चीज है इस शेक के अंदर में, तो सबसे पहला शिटाके के अंदर बीटा ग्लूकन होता है और लेंटिनिन होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है। मिटाके के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि शरीर में से आपके जितने भी टॉक्सिक है, फ्री ऑक्सीजन जो रेडिकल्स होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है। कॉर्डिसेप क्या करता है, आपकी लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, जिससे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा, स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्डअप होता है। और साथ ही इसके अंदर हमने प्रोबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स का यूज किया, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव हो जाता है और आपकी जो गट हेल्थ वो इंप्रूव होती है, साथ में हड्डियां मजबूत होती है, शरीर में खून की कमी नहीं होती है। तो एक तरीके से जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो आपकी इम्यूनिटी, आपकी ऊर्जा और साथ ही आपकी रिकवरी में मदद कर रहा है। अगर हम साइंस की बात करें, जो रिसर्च हमारी समर्थन करती है, द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति डेली बेसिस पे शिटाके का यूज करता है उसके शरीर में इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। न्यूट्रिशन रिव्यूज 2013 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति मिटाके का सेवन करता है उसके शरीर में एनके इम्यून सेल्स इंप्रूव हो जाते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो कि शरीर में से बैक्टीरिया, वायरस को मारता है। द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2010 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति डेली बेसिस पे कॉर्डिसेप का यूज करता है उसके शरीर में एंड्योरेंस, ताकत, स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है। वहीं जब जो हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर में प्रोबायोटिक्स का जो यूज किया है वो क्यों किया है और क्या फायदा है, देखिए मैं फिर से बता देता हूं कि WHO और FAO ने 2001 की रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया था कि आप डेली बेसिस पे जो है प्रोबायोटिक्स, ऐसे अच्छे जीवाणु, गुड बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके हेल्थ के लिए। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो इसका यूज कर रहा है अच्छे जीवाणु का, उसके शरीर में पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है, साथ ही पेट नहीं फूलता है और उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देता है, उसकी गट को बैलेंस करने में ये मदद करता है। अब इसके अलावा हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर में विटामिन भी ऐड किए, मिनरल्स भी ऐड किए। क्यों किए उसकी रिसर्च भी आपके सामने है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो व्यक्ति विटामिन डी, कैल्शियम का सेवन करेगा उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो व्यक्ति आयरन, B12, B9 का सेवन करेगा शरीर में खून की कमी नहीं होगी। न्यूट्रिएंट 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति जिंक, विटामिन सी का यूज करेगा उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाती है। और मैग्नीशियम रिसर्च 2012 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति डेली बेसिस मैग्नीशियम का यूज करता है उसके शरीर में जाकर के स्ट्रेस को दूर करेगा और ब्रेन फंक्शनिंग को वो इंप्रूव करता है। यूनिक क्या है कि हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर में आपके 3 प्रकार के मशरूम्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, 23 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स हैं और ऊपर से बहुत ही टेस्टी फ्लेवर रबड़ी फलूदा हम यूज करा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके एक स्कूप में मात्र 57 कैलोरीज भी होती हैं। मतलब एक तरीके से आप जब इसका सेवन करोगे तो शुगर स्पाइक भी नहीं होगा और एक तरीके से आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। तो डेली बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। और यूज कैसे करना है, एक स्कूप आपको यूज करना है डेली बेसिस पे, एक स्कूप सुबह, एक स्कूप शाम को,
नॉर्मली 1 गिलास पानी में मिक्स करके या 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। छोटे बड़े जवान बूढ़े सब यूज कर सकते हैं, हर एक एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट द पावर ऑफ मेथी के बारे में बात करते हैं कि क्यों मेथी को इतना यूज हम कर रहे हैं और क्या कारण है। देखिए, मेथी जो है सबसे पुरानी मेडिसिनल प्लांट माना जाता है। इसका यूज आयुर्वेद में हीलर के तौर पे यूज किया जाता था। साथ ही इजिप्शियंस ने भी कहा कि जो मेथी है इसके अंदर हीलिंग की प्रॉपर्टीज हैं, और आयुर्वेद ने इसको दीपना मीन्स आपके भूख को बढ़ाने के लिए और बल मीन्स आपके शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। और यूनानी मेडिसिन के अंदर मेथी का यूज बताया गया है कि ये पाचन क्रिया के लिए अच्छा है, साथ ही महिलाओं की जो वेलनेस है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। अब ऐसे इसके अंदर है क्या, अब देखिए, मेथी के अंदर सैपोनिन्स होता है जो कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। गिलेक्टोमेन फाइबर होता है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन होता है जो कि आपके शरीर में इंसुलिन के फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है जो कि शरीर में से फ्री ऑक्सीजन जो रेडिकल जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। अब मॉडर्न रेलेवेंस क्या है, जैसे कि हमने रिपोर्ट की बात करी कि 2045 तक आते आते 13.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी होगी, और प्रेजेंट में अभी 10.25 करोड़ को समस्या हो चुकी है, और लगभग 13.5 करोड़ लोगों के अंदर ओवरवेट की भी समस्या, मोटापे की भी समस्या है, और लगभग 30% भारतीयों के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान हमारे पास में हम यूज करवा सकते हैं वो है आपका फेनुग्रीक, जो कि नेचुरली सपोर्ट करता है इन सभी चैलेंजेस को। फायदा क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। साथ ही जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं वो बच्चे के लिए दूध कम ना पड़े, तो महिलाओं के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव कर देता है, लैक्टेशन जो अमाउंट होता है मिल्क का उसको इंप्रूव कर देता है। साइंस इसका समर्थन करती है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिशन रिसर्च 2009 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति मेथी का यूज करता है उसके शरीर में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो मेंटेन बनी रहती है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति मेथी का यूज करता है उसके शरीर में इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी हो जाती है। द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति मेथी का यूज करता है उसकी भूख बढ़ती है, और साथ ही ये वेट मैनेजमेंट को भी मेंटेन करने में मदद करता है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2001 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति मेथी का यूज करेगा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति मेथी का यूज करता है और जो खासकर महिला यूज करती है अपने लैक्टेशन पीरियड के दौरान, तो उसके बच्चे के दूध की कमी नहीं देखी जाती, बल्कि वो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंप्रूव हो जाता है। द जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति मेथी का यूज करता है शरीर में से सूजन कम हो जाती है, और साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अब यूनिक क्या है कि हमने हर एक टैबलेट के अंदर 50% स्टैंडर्डाइज फेनुग्रीक का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हम यूज कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मली जो बीज आप लोग खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा होता है, और एक टैबलेट आपके कई ग्राम्स आपके मेथी के बराबर होता है। अब लोगों ने पहले मेथी खाते थे तो अच्छी बात है, धीरे धीरे लोगों को कड़वी लगने लगी तो लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, तो इसी बिटरनेस को हमने दूर किया। अब टैबलेट आप लेंगे तो कड़वापन नहीं आएगा, इजी टू यूज होगा, और डेली बेसिस पे आप इसका यूज भी कर सकते हैं। और यूज कैसे करना है, एक टैबलेट सुबह, एक शाम, खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं काउसीडॉक टैबलेट नेचर फर्स्ट शील्ड के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो काउसीडॉक की जो टैबलेट है वो बनी हमारे कोलेस्ट्रम से, मींस गाय का जो बच्चा पैदा होता है और उस 24 से 48 घंटे के बीच जब गाय दूध देती है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, और वो दूध जो है नॉर्मल जो ऑर्डिनरी जो दूध होता है उससे कई गुना ज्यादा अलग होता है। उस दूध के अंदर आप देखिए एंटीबॉडीज होती है बीमारियों से लड़ने के लिए, ग्रोथ फैक्टर्स होता है, पोषक तत्व तो अच्छे खासे पाए जाते हैं, और आयुर्वेद के अंदर इसको अमृत का भी नाम दिया गया है, द नेक्टर ऑफ लाइफ। अब बात ये आती है कि आयुर्वेद कैसे इसको यूज करते आ रहा है, तो आयुर्वेद ने जब इसको यूज किया तो आपके ओजस मतलब आपकी वाइटलिटी, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और आपके शरीर की जितनी भी ऊर्जा है उसको मेंटेन करने में यह मदद करता है। अब भारत देश के जितने भी गांव है जहां पे गाय का पालन किया जाता है,
तो वो भी यूज कर लेते हैं इसको खीरी के तौर पे, खीस के तौर पे। लेकिन दिक्कत ये है वो भी सिर्फ 1 से 2 दिन ही यूज कर पाते हैं, है ना, दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है। इसके अलावा ग्रीक हीलर्स ने भी इसका यूज किया, उसने कहा कि हम इसका यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर नए सेल्स, नए टिश्यूज को बनाने के लिए, साथ ही बॉडी को रिस्टोर करने के लिए। अब मिरेकल क्या है, इसमें ऐसी क्या चीजें पाई जाती है जिसका इतना यूज हम कर रहे हैं? इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, जो कि आपके शरीर में जाके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब से लड़ता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा लैक्टोफेरन है, जो कि आपके गट के अंदर, आपके आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ में मदद करता है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर IGF-1, IGF-2 पाया जाता है, जो कि नए सेल्स को बनाएगा, नए टिश्यूज को बनाएगा, पुराने टिश्यूज की रिपेयरमेंट में ये मदद करता है, बॉडी ग्रोथ में ये मदद करता है। साथ ही प्रोटीन होता है जो कि रेगुलेट करता है आपके इम्यूनिटी फंक्शन को भी। अगर हम बात करें मॉडर्न के बारे में और साथ ही ट्रेडिशंस के बारे में, ब्रिजेस में एक बार कंज्यूम कर लेते हैं फिर वो वापस से हमें नहीं मिल पाता है, तो इसको देखते हुए हमने इकट्ठा किया इस प्रोडक्ट को, और साथ ही टैबलेट की फॉर्म में न्यूट्रिस्यूटिकल्स के तौर पे हम आपके सामने लेकर के आए, ताकि आप 1 से 2 दिन नहीं, आप हर महीने इसका यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, अपनी इम्यूनिटी, अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही बॉडी की रिकवरी में भी। और बेनिफिट्स, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करना, गट हेल्थ को बेटर करना, फास्टर रिकवरी, और साथ ही स्टेमिना को बिल्ड करने में मदद करता है, बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी और बूढ़ों के अंदर भी। और साइंस जो इसका समर्थन करती है, द जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसके शरीर में जाकर के गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, खास करके बच्चों के अंदर। क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, और आंतों के अंदर जो सूजन होती है उसके चांसेस को कम कर देती है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाती है, और नए सेल्स, नए टिश्यूज बनाने की जो फंक्शनिंग है वो भी इंप्रूव हो जाती है। साथ ही द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उस, अब खासकर एथलीट्स जिसने यूज किया है, जो एथलीट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब उन्होंने यूज किया तो इनकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ती है, और वो बीमार कम पड़ते हैं। न्यूट्रिएंट 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसकी सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है वो बेहतर हो जाती है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फ्रंटियर इन इम्यूनोलॉजी 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसके शरीर में इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टोफेरिन जाकर के उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। तो जितनी भी रिसर्च हम देख, जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में, वो प्रमाण दे रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक क्यों है, और जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं वो पूरे के पूरे क्लिनिकली प्रूवन है और साइंस बेस्ड हमारा प्रोडक्ट होता है। अब यूनिक क्या है कि जो हमारी जो टैबलेट है वो सबसे पहली बात चुएबल है, मीन्स इसको पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग टॉफी को एंजॉय करते हैं वैसे ही आप इसको अपनी जीभ पर रखिए और चुए करके इसको खा सकते हैं। अगर जो लोग नहीं खा पाते कोई बात नहीं, पानी के साथ में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। हर एक टैबलेट 500 mg की होती है, 500 मिलीग्राम की होती है, जिसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट रिच होता है, इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टोफेरिन, ग्रोथ फैक्टर्स भी, जिसका यूज बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी एज ग्रुप कर सकता है अपनी डेली बेसिस पे इसका यूज करने के लिए। यूज कैसे करना है? एक टैबलेट सुबह, एक शाम, खाना खाने के बाद में, नॉर्मली च्यू करके भी, या पानी के साथ में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B12 की टैबलेट्स, द एनर्जी विटामिन। अब ये एसेंशियल है लेकिन इसको भूल क्यों गए हम? देखिए, सबसे पहली बात, विटामिन B12 को कोबर्निन हम बोलते हैं, जो कि जरूरी होता है आपकी ब्लड के लिए, आपकी नर्व्स, तंत्रिकाओं के लिए, साथ ही आपकी ऊर्जा के लिए। और भारत देश के अंदर इसकी जो कमी है वो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, और खास करके जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं। अब विटामिन B12 मैटर क्यों कर रहा है? देखिए, विटामिन B12 मदद करता है खून को बनाने में, साथ ही DNA को बनाने में, और शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। अगर इसकी कमी हो गई तो शरीर में खून की कमी हो जाती है, शरीर में थकान बहुत ज्यादा होने लग जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती है, मतलब हाथ पैरों में झंझनाहट बहुत ज्यादा होना, हाथ पैर सुन पड़ जाना, हथेली वाले हिस्से में सुइयां जैसे चुभने लग जाती है ना, वैसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है।
अब बात ये आती है मॉडल रिलेवेंस क्या है। एम्स की 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 47% भारतीयों के अंदर विटामिन B12 की कमी है, और लगभग जो वेजिटेरियन का अब अलग करें तो 80% वेजिटेरियंस के अंदर में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि ये जो B12 है ये वेजिटेरियन में नहीं होता, ये नॉन वेज फूड में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से खून की कमी, थकान बढ़ जाना, यहां तक कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बेनिफिट क्या होंगे? आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, खून की कमी के चांसेस को कम कर देता है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करता है, साथ ही आपकी जो तंत्रिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स है, उसकी फंक्शनिंग को बेटर कर देता है, प्रेगनेंसी हेल्दी होती है आपकी, और साथ जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो जाती है। तो मीन्स प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब साइंस जो इसका समर्थन कर रही है, द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2009 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति डेली बेसिस पे विटामिन B12 का सेवन करता है उसके शरीर में खून की कमी के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, साथ ही तंत्रिकाओं की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। न्यूट्रिएंट 2013 की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की कमी अगर हो गई तो थकान के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्रेन फंक्शनिंग कम हो जाती है। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमाटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन B12 का सेवन करता है तो उसके शरीर में विटामिन B12 के यूज करने से खून की कमी नहीं होती है। अब यूनिक क्या है कि हर एक टैबलेट के अंदर हर एक टैबलेट के अंदर 2.2 mcg माफ कीजिएगा, अब हर एक टैबलेट के अंदर 2.2 mcg जो हमारा जो ग्राम्स होता है, आपके कितना परसेंट हम यूज कर रहे हैं। एक तरीके से ये मान लीजिए कि पूरे दिनचर्या में जितना आपके शरीर को विटामिन B12 चाहिए होता है उतना विटामिन B12 आपकी एक टैबलेट में आपको दिया जाता है। ऊपर से ये वेजिटेरियन है, ऊपर से मतलब जो नॉन वेज नहीं खाते वो भी इसका यूज कर सकते हैं, इजी है, प्रिसाइज डोसेज है, डेली बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। और यूज कैसे करना है? डेली एक टैबलेट सुबह, एक शाम को, खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही कोई भी एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है, चाहे वो वेजिटेरियन ही क्यों ना हो, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हम इसका यूज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपकी कैल्शियम की टैबलेट फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स। अब भारत के अंदर जो धीरे धीरे एक क्राइसिस बढ़ रही है कैल्शियम की कमी की, वो हम रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो IOF 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत देश के अंदर लगभग 5 करोड़ लोगों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, मतलब हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, और फ्रैक्चर के चांसेस 2 गुना हो जाएंगे 2050 आते आते। और ICMR 2020 की रिपोर्ट ये कहती है लगभग 50 से 60% भारतीयों के अंदर विटामिन D की कमी पाई जाती है। और RD ने कहा कि एक मिनिमम अमाउंट का जो कैल्शियम एक व्यक्ति को पूरे दिन में लेना चाहिए वो है आपका 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम। लेकिन जो नॉर्मल इंडियंस हम कंज्यूम कर रहे हैं कितना है? 400 से 500 मिलीग्राम, मीन्स आधे ग्राम से भी कम सेवन कर रहे हैं। और यहां तक कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर 2 से 3 गुना चांसेस होते हैं कमी के, जब वो मेनोपॉज की जब कंडीशन आ जाती है महिलाओं के अंदर में तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद ने कहा कि जो अष्ट धातु है, आपकी जो बोन टिश्यू है, इसको कंटिन्यू कांस्टेंट तरीके से आपकी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और मॉडर्न साइंस ने कंफर्म किया कि हाँ, आपका कैल्शियम और विटामिन D2 बहुत जरूरी है आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। अब टैबलेट की हम बात करें तो हर एक टैबलेट के अंदर 400 मिलीग्राम 400 mg के आसपास आपका कैल्शियम होता है, साथ ही उसके अंदर 7.5 mcg विटामिन D2, 50% ऑफ द RDA हम मिक्स करके आपको यूज कराते हैं, जिसके यूज करने के बाद में आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स जो मांसपेशियां अच्छे से काम कर पाती हैं, और आपके जितने भी टीथ हैं, आपके जो दांत हैं, उसकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। अगर हम बात करें साइंस की जो हमारा समर्थन करती है, ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल 2012 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो व्यक्ति कैल्शियम का यूज करता है, विटामिन D का यूज करता है, उसके शरीर में फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो व्यक्ति कैल्शियम विटामिन D का यूज करता है एक साथ, तो उसकी हड्डियों की जो मजबूती है, जो स्केलेटल जो हेल्थ है, वो इंप्रूव हो जाती है। बेनिफिट्स, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं,
फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं, मांसपेशियों की जो फंक्शनिंग है वो बेहतर हो जाती है, और साथ ही आपकी डेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करने में ये मदद करता है। और कैसे यूज करना है, एक टैबलेट सुबह, एक शाम को खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको सेवन करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वुमेन वेलनेस की टैबलेट, आपकी महिलाओं के लिए डेली सपोर्ट की एक मल्टीविटामिन की टैबलेट यहाँ पे सामने है। अगर हम बात करें भारत देश के अंदर महिलाओं के अंदर हो रही न्यूट्रिशन की कमी की, तो लगभग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने यह कहा कि भारत देश के अंदर लगभग 50.5% के आसपास महिलाओं के अंदर खून की कमी है। हर 3 में से 2 महिलाओं के अंदर विटामिन डी की कमी है, और लगभग महिलाओं के अंदर 70% से ज्यादा के अंदर कैल्शियम की कमी है। यहां तक कि आपकी जितनी भी महिलाएं शहरों में जो रहती हैं, वो खान पान तो अच्छे से कर रही हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर एक हिडन हंगर, एक चीज समस्या है, वो बढ़ रही है। मतलब आप खाना तो खा रहे हो, पेट तो भर रहा है, कैलोरीज तो मिल रही है, लेकिन शरीर की एक और भूख है न्यूट्रिशन की, विटामिन की, मिनरल्स की, वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से महिलाओं के अंदर भी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। अब बात ये आती है कि आयुर्वेद ने इसको कैसे समझा। आयुर्वेद ने कहा कि आपका जो रसद धातु है न्यूट्रिशन, और रक्त धातु है जो कि ब्लड, महिलाओं के अंदर मेंटेन रहना बहुत जरूरी है महिलाओं की स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए। और मॉडर्न साइंस ने कहा कि हाँ, वो जो चीज है वो है आयरन, B9, कैल्शियम, विटामिन डी, जो कि 4 स्तंभ माने जाते हैं महिलाओं की स्ट्रेंथ के लिए, महिलाओं की वेलनेस के लिए। और हर एक टैबलेट के अंदर हम देखें तो 14.5 mg आपका आयरन है, 64.7 mg आपका B9 है, 7.5 mg विटामिन D2 है, और 400 mg आपका कैल्शियम है एक टैबलेट के अंदर। मतलब एक कंप्लीट फॉर्मूला आपके सामने है, जिससे खून की कमी नहीं होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट बना रहता है हर एक महिलाओं के अंदर। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो महिला आयरन और B9 का यूज करती है, उसके शरीर में खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं। यहां तक कि द जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2011 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो महिला विटामिन डी का यूज कर रही है, तो उसके शरीर में हड्डियों की जो मजबूती है वो इंक्रीज हो जाती है। न्यूट्रिएंट 2019 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो महिला कैल्शियम का यूज कर रही है, उसके शरीर में जाकर के वुमेन वेलनेस की जो इंप्रूवमेंट है वो इंप्रूव हो जाती है। फायदे, खून की कमी ना होना, थकान जो होती है वो दूर हो जाती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है हर एक महिलाओं के अंदर, हर एक एज ग्रुप के अंदर जब वो इसका सेवन करते हैं। अब यूनिक क्या है हमारे ब्लड के अंदर में, कि इसके अंदर हमने चारों न्यूट्रिएंट एक ही टैबलेट के अंदर हम आपको दे रहे हैं, ताकि एक तरीके से शरीर में हर एक चीज को पकड़ के, हर एक समस्या को पकड़ के उसका समाधान कर सके और महिलाओं की हेल्थ को इंप्रूव कर सके। यूज कैसे करना है, डेली एक टैबलेट लेनी है सुबह शाम खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में। टीनेजर्स हो, मदर्स हो या एल्डर वुमन हो, मतलब किसी भी एज ग्रुप की महिला इसका यूज कर सकती है अपनी हेल्थ को, अपनी वेलनेस को इंप्रूव करने के लिए। और मेरे को ये लगता है कि महिलाओं के लिए ना ऑप्शन नहीं कि हमें यूज करें ना करें, ये आपकी जरूरत है। ये आपके शरीर के 4 स्तंभ इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेगी। तो इसका यूज हर एक महिला को डेली बेसिस पे करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है डीजी डॉक पाउडर, एक हर्बल डाइजेस्टिव पाउडर आपके सामने है। अगर डाइजेस्टिव चैलेंजेस की हम बात करें भारत देश के अंदर, तो ICMR 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति शहरों में रहते हैं, लगभग 60% लोगों के अंदर डेली बेसिस पे गैस की समस्या, एसिडिटी, खट्टी डकारें, जलन पेट में होना या तेजाब ज्यादा बनना, साथ ही पेट फूलने की समस्याएं डेली बेसिस पे हो रही है। खाना क्या है, दिक्कत क्या आ रही है, खाना समय पे नहीं खा रहे, उससे अलावा घर का नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना हम ज्यादा खाते हैं, और खा भी रहे हैं तो रात को बहुत लेट खा रहे हैं, या सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, लंच के टाइम पे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, जिसके वजह से शरीर में पाचन क्रिया से संबंधित समस्याएं बढ़ने लग रही है। इसके अलावा जो लॉन्ग आवर्स की जो सिटिंग होती है, जो स्ट्रेस हो जाता है, ये सारी चीजें मिल करके भारत देश के अंदर जो पाचन क्रिया की जो समस्या है उसको बढ़ा रही है। अगर हम बात करें आयुर्वेद के अंदर कई सदियों से हम क्या यूज कर रहे हैं अपने पाचन क्रिया के लिए, तो भारत देश के अंदर हम यूज करते थे खाना खाने के बाद में कार्बोनेटिव्स का,
बिटर सॉल्ट्स का, जो कि हेल्प करते थे अपने गट को बैलेंस करने के लिए। और उसी नॉलेज को हमारी संस्था ने वापस से रिगेन किया और रीडिजाइन किया, आज के मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडर्न पाउडर डेवलप किया, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या हमने ब्लेंडर यूज किया, देखिए कार्बोनेटिव्स के तौर पे हमने अजवाइन और जीरा का यूज किया, जो कि आपके गट की हेल्थ को बैलेंस करता है, ठीक है। इसके अलावा बिटर्स के तौर पर हमने त्रिफला का यूज किया, जो कि आपके शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं खाने पचाने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो मदद करते हैं, उसकी सीक्रेशन को ये बढ़ा देता है। साथ ही मिनरल्स हमने ऐड किए, जैसे मिनरल सोल्ट आपका जो काला नमक होता है, जो सेंधा नमक होता है, वो हमने ऐड किया, जो कि शरीर में जाने के बाद आपके शरीर में मिनरल्स तो ऐड करता ही है, साथ ही आपके गट के लिए अच्छा है और आपकी भूख को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। इसके अलावा हमने सौंफ ऐड किया, जो कि आपके डाइजेशन को भी बैलेंस करने में मदद करता है। ये एक तरीके से इजी टू यूज है और आप अच्छा है, टेस्टी है और कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। बेनिफिट्स, खाना खाने के बाद में यदि आप इसका यूज करते हो तो आपको जो है ना पेट में हल्का फील होता है, यानी भारीपन आपको फील आ रहा हो, पेट फूलने की समस्या, ऐसी कुछ दिक्कतें आपको नहीं देखने को मिलती, ना ही खट्टी डकार है, एसिडिटी की समस्या होती है, ना पेट फूलने की समस्या। बल्कि जब आप इसका सेवन करते हैं खाना खाने के बाद में, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मल त्याग में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि आपकी ये ना बाउल मूवमेंट को, जो आपके जो मल आपकी आंतों में जो आगे मूव करता है, उसकी मूवमेंट को इंप्रूव कर देता है और कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस है उसको नील कर देता है, कम कर देता है एक तरीके से, और मल त्याग में आपकी मदद करता है। अब साइंस जो इसका समर्थन कर रही है, द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2008 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति त्रिफला का यूज करता है उसकी बाउल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, मीन्स मल त्याग में कोई दिक्कत नहीं होती है। द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस से 2010 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति अजवाइन का यूज करता है उसके शरीर में एंजाइम्स की जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाती है और काम करने का तरीका बढ़ जाता है। द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति जीरे का सेवन करता है उसके शरीर में जाकर के फैट को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको वो इंप्रूव कर देता है। साथ ही फाइटो मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति सौंफ का यूज करता है उसके शरीर में पेट नहीं फूलता, गैस की समस्या नहीं होती है। द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडियन 2007 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति त्रिफला का यूज करता है उसकी आंतों में जल्दी से कोई समस्या नहीं आती और पेट साफ करने में वो मदद करता है। जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो व्यक्ति आपके क्यूमिन जीरे का यूज करता है उसके शरीर में सूजन नहीं होती, खास करके आंतों के अंदर सूजन की समस्या को वो ना के बराबर कर देता है। यूनिक क्या हमारे ब्रेड के अंदर में कि हमने ट्रेडिशनल जो हम यूज करते थे कार्बोनेटिव्स का, बिटर्स का, सॉल्ट का, उसको हम वापस से लेकर के आए हैं और जो पहले अलग अलग तरीके से यूज करते थे वो सारी चीजें हमने एक ही प्रोडक्ट के अंदर, एक ही पाउडर के अंदर मिक्स करके आपके सामने लेकर के आए। ऊपर से टेस्टी है, लाइफस्टाइल में आपके फिट हो जाता है और बेटर है आपके डाइजेशन के लिए भी। और यूज कैसे करना है, डेली 1 स्पून खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार आपको यूज करना है। 1 चम्मच इसके साथ में ही आती है, इसके अंदर ही होती है, वो 1 स्कूप खाना खाने के बाद में आपको यूज करना है। जैसे कि नॉर्मली भी आप यूज कर सकते हो, पानी के साथ में भी यूज कर सकते हो, या खाने के ऊपर छिड़क करके स्प्रिंकल कर करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में आपकी मदद भी करता है। और यहाँ पर आज हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो सेक्शन 1 है वो एंड होता है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट्स थे सबके बारे में जाना होगा, लिखा भी होगा। सबसे जरूरी बात, आप लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों ने समझी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स अब आज के जमाने में हमारा ऑप्शन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मैं यूज करूं ना करूं, ये आपकी जरूरत बन चुकी है, एसेंशियल बन चुका है आपकी जीवन शैली के लिए, खासकर आपकी फैमिली के लिए भी। तो आज ही से जो व्यक्ति यूज नहीं कर रहे थे या उनको पता नहीं था, जो आज डिस्कस करने के बाद में पता भी चला होगा कि हाँ मेरे शरीर में दिक्कतें आती हैं तो मुझे ये यूज करना चाहिए, तो यूज करना स्टार्ट करिए। जब आप यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोडक्ट को लेकर के आपके शरीर में क्या है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने यूज किया, मेरे शरीर में मुझे ये रिजल्ट्स मिले और साथ ही मुझे ये रिजल्ट्स भी मिले, इसका ये टेस्ट होता है, इतने दिनों में रिजल्ट आता है। तो सारा कॉन्फिडेंस जो है
वो आपकी जुबान पर, आपकी आंखों में दिखाई देता है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है आपकी बातों पे बहुत जल्दी विश्वास करता है कि हाँ, मुझे भी ये यूज करना चाहिए, कि मुझे भी अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहिए। और जैसे कि फील्ड में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। नॉलेज मैं आप सभी को दे चुका हूं, और कॉन्फिडेंस आप सभी को प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आता है। तो यूज करना स्टार्ट करिए और मार्केट में जितना हो सके यूजर्स को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, अब मैं करेंट सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए हमारे साथ पैनल पे जुड़े। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरी तरफ से भी, पूरी टीम की तरफ से भी, मंजीत सर, जो कि आपने बेहतरीन जानकारी आपने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में हमें बताई है। इसके उपयोग कैसे करें, इसमें क्या क्या डला हुआ है, इसके क्या फायदे होते हैं, कहाँ कहाँ से वैलिडेट हैं, ये क्यों हमें आवश्यक है, सारी चीजें आपने बताई। सो वंडरफुल, अमेजिंग ट्रेनिंग आपने दी, अमेजिंग जानकारी मंजीत सर आपने दी है हमें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी टीम आपके इस ज्ञान को न